गुजरात के छोटा उदयपुर जिले का कवाड़ गांव, जहां आज भी आदिवासी समुदाय की महिलाएं माहवारी के समय कपड़े का सहारा लेती हैं। NFHS 2019-20 के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात के छोटा उदयपुर जिले की 15 से 24 साल की सिर्फ 44% युवतियां ही सुरक्षित साधन इस्तेमाल कर पाती हैं। सोचिए, बाकी आधी से ज्यादा लड़कियां अब भी पुराने गंदे कपड़े का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। मासिक आवे પછી 4-5 દિવસ રહે પછી બાળક થાય એટલી તમને ખબર છે। મને માસિક આવે ત્યારે મેં કાપડ વાપરું છું, સવારે ને સાંજે બદલું। અને તકલીફ થાય કે માસિક આવે પછી આ હાથળ બધા ખસાઈને સીટી જાય। विडंबना ये है कि गांव की कई महिलाएं आज भी माहवारी के दिनों में समाज से अलग कर दी जाती हैं। मारू 13 वर्षे लग्न थई, 15 वर्षे मासिक जोયું। પછી મેં સાસુને કીધું, સાસુએ એવા નાના નાના ટુકડા રાખવાના અને એને સાચવી રાખવાનું। મને સેનેટરી પેડ નથી ખબર। आनंदी प्रेजेंट मैम। स्तुति स्तुति नहीं आई है क्या आज? कई बार देखा है ऐसा कि हमारी जो लड़कियां हैं वो पीरियड्स के दौरान स्कूल में आने से हिचकिचाती है। जब हम पूछते हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं आते हो तो वो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि बार बार हमें वो वॉशरूम जाना पड़ता है, वो जो कपड़ा यूज़ करते हैं वो जो भी लड़कियां उनको बार बार धोना पड़ता है। जब मैं पीरियड्स पे आती हूँ तब मेरे को शर्म आती है और क्यों हो रहा है। फर्स्ट टाइम आई थी तब भी दर्द हुआ था और अभी भी होता है, इसलिए मैं क्लास में नहीं जा सकती, इसलिए मैं छुट्टी रखती हूँ। ये है जैन मुनि डॉक्टर गनी राजेंद्र विजय, जिन्होंने आदिवासी समाज की जिंदगी बदलने का संकल्प लिया। इसी सोच से जन्म हुआ सुखी परिवार फाउंडेशन का, एक ऐसी पहल जो बुनियादी सुविधाएं देकर समाज को नई दिशा दे रही है। अब उनका अगला कदम है कवाड़ गांव में रीयूजेबल पैड यूनिट की स्थापना, जहां महिलाएं न सिर्फ ट्रेनिंग पाएंगी और रोजगार बनाएंगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उस दर्द और बंदिश से मुक्त करेंगी जिसे उन्होंने खुद झेला है। यहाँ पे गंदे कपड़ों का यूज़ होने के कारण से अनेक तरह की बीमारियां पैदा करती है। तो यहाँ पे जो है हाइजीनिक चीज़ें नहीं है, उसके कारण से जो है और उसकी उस तरह का नॉलेज भी नहीं होने कारण से अनेक तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार, स्वावलंबी और आर्थिक स्थिति को मजबूत हो जाए, उसके उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ पे आदिवासी महिलाओं के लिए यूनिट बना रहे हैं, जो सैनिटरी पैड का मशीन लगा करके घर घर के अंदर जो है हमने इस योजनाओं को स्वावलंबी बनाने का एक प्रकल्प प्रारंभ करेंगे। માસિક દરમિયાન વાપરીએ ને એ પેડ છે આયા બનાવેલા છે। આપણે માસિક દરમિયાન છે ને વાપરીએ એ પેડ છે, 3 થી 4 ઘડી બનાવેલા પેડ છે। એ આપણે માસિક દરમિયાન વાપરીએ ને એ પેડ છે, 3 થી 4 વખત એમ બનાવેલા ઘડીથી બનાવેલા પેડ છે। અને આપણે ઘરના કાપડ વાપરીએ પછી પીસ વાપરીએ એનીથી છે ને એ સારા કહેવાય। આ કાપડ આપણે આ બનાવેલા એ અમારા ગામમાં પેડ બનાવવાની યુનિટ આવે
તો સારું અને મહિલાઓ બે પૈસા કમાઈને सोचिए अगर कवाड़ गांव की महिलाएं इन रीयूजेबल पैड्स का इस्तेमाल करें और ये पैड्स उनके ही गांव में बने, तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक बदलाव की कहानी होगी। एक तरफ महिलाओं के लिए रोजगार, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता, दूसरी ओर पर्यावरण की रक्षा, जीरो वेस्ट और धरती की सुरक्षा। આવું યુનિટ મશીન આવી જાય તો અમારા ગામની અંદર અમારા ઘરવાળાને એનું શરીર તંદુરસ્ત રહે અને મહિલા મંડળના બધી બહેનોને શરીર તંદુરસ્તી રહે એવું માંગણી। जो भी हमारे गांव में सैनिटरी पेड़ बनाने के लिए यूनिट खोला जाएगा, मैं पूरा सहयोग करूंगा और ये सैनिटरी पेड़ का महत्व उसको समझाएंगे। सैनिटरी पेड़ लगाने से उनका जो बेनिफिट है, फ़ायदा है, वो बताएंगे और उनको जागरूक करेंगे। महिलाएं आती है, उसको स्किन डिजीज है, यूटीआई तो कॉमन प्रॉब्लम है, हाइजीन वो लोग मेंटेन नहीं कर पाती है, अवेयरनेस की जरूरी है। सोचिए, हर महीने वही तकलीफ, वही खामोशी, कोई शिकायत नहीं, कोई आवाज नहीं, बस चुपचाप सह लेना। रीयूजेबल पैड यूनिट सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये महिलाओं के लिए सम्मान, स्वास्थ्य और रोजगार की नई राह है। आपका सहयोग इस बदलाव को गति दे सकता है। आपका योगदान सिर्फ पैड यूनिट नहीं बल्कि गरिमा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान का तोहफा है, सैकड़ों जिंदगियों के लिए। कवाड़ गांव की औरतें अब बदलाव के दरवाजे पर खड़ी हैं। बस एक साथ चाहिए, आपका साथ। आइए इस खामोशी को मिलकर तोड़ें। आइए इन बेटियों और माँओं की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी जलाएं, क्योंकि बदलाव मुमकिन है और वो बदलाव आपके साथ से शुरू होगा।